नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। कर्नाटक चुनाव के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस का जोश हाई है, तो वहीं बीजेपी अपने सेट एजेंडे के साथ साथ नई चुनावी रणनीति पर भी काम कर रही है। 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का थिंक टैंक मैराथन बैठकें कर रहा है। चुनाव की सरगर्मी के बीच क्या है बीजेपी का प्लान, मिशन 2023, और कैसे बीजेपी चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मिशन 2023 की तैयारी विपक्ष पर पड़ेगी भारी। राज्यों में जीत का चैलेंज, बीजेपी करेगी बड़ा चेंज। नड्डा शाह का बड़ा मंथन, 4 राज्यों में जीत का मंत्र। हिंदुत्व, फ्री पॉलिटिक्स, महिलाएं, युवा, विकास, ये वो मुद्दे हैं जिनके जरिए बीजेपी 2023 और 2024 का रण जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी भी कांग्रेस की काट ढूंढने के लिए बड़े लेवल पर तैयारियां करने को मजबूर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और नाम पर देश और राज्यों के चुनाव में उतरने वाली बीजेपी अब पार्टी लेवल पर बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी पार्टी संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। चुनावी समर की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी मीटिंग की। 2 दिनों में तकरीबन 8 घंटे चली मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। पहली मीटिंग 5 जून को रात करीब 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हुई। इसके बाद 6 जून को भी शाह, नड्डा और बीएल संतोष ने 5 घंटे तक मंथन किया। इस मीटिंग में चुनावी राज्यों में प्रभारी नियुक्त करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी की केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पर नए चेहरे को कमान दिए जाने समेत कई अन्य राज्यों में अध्यक्ष पद पर बदलाव किया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई अहम राज्यों के प्रभारी भी बदले जाएंगे। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में बीजेपी में बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को महज 3-4 महीने का वक्त ही शेष बताया जा रहा है। वैसे भी देखा जाए तो कर्नाटक के चुनाव परिणाम से पीएम नरेंद्र मोदी कतई खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कमजोर संगठन ही पार्टी की करारी हार की सबसे बड़ी वजह बना था। यही कारण है कि अब बीजेपी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट आने लगी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय संगठन में महासचिव स्तर पर कईयों के पत्ते साफ हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा टीम में केवल 3 महासचिवों के काम से केंद्रीय नेतृत्व खुश है, जिसके चलते कई नए चेहरों को संगठन के सबसे अहम पद पर महासचिव के लिए मौका दिया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता पद पर बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार में शामिल 2 बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि देश के बड़े राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों को 2 चुनावी राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे 2 नेताओं को केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वही माना जा रहा है कि ये घोषणाएं अगले 8 से 10 दिनों के अंदर आम सहमति से की जा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 2013 में तीनों जगह बीजेपी सरकार बनी थी, लेकिन 2018 में 3 जगह कांग्रेस की सरकार बनी। और सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर है। तो छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कई बदलावों के बावजूद मुकाबले में नहीं आ पा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है और कर्नाटक के बाद बाकी राज्यों में कमल खिलाने का चैलेंज बढ़ गया है। इसी चैलेंज को साधने के लिए दिल्ली में यह बैठक हुई थी। बीजेपी इन राज्यों के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अमित शाह का मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी में जाने तक का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बंपर 68 सीटें मिली थी, तो वहीं बीजेपी को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि छत्तीसगढ़ में बीएसपी को 2 और जेसीसीजे को भी 5 सीटें हासिल हुई थी। चुनाव की सुगबुगाहट के साथ आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी वापसी के लिए बेताब है। बीजेपी का मुकाबला राज्य में पिछली बार से भी मजबूत चेहरा बनकर उभरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है। वहीं राज्य में बीजेपी के भी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के सामने संगठन को लेकर भी चुनौती है। इस बीच राज्य के चुनाव को लेकर बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें संगठन मजबूत करने से लेकर चुनावी मुद्दे तक तय किए जा रहे हैं। अपना बूथ मजबूत अभियान के तहत हर बूथ पर 31 कार्यकर्ताओं को जातिगत हिसाब से लगाया गया है। इसके अलावा इस आदिवासी राज्य में बीजेपी ने हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इसके जरिए भी वोटर्स से लगातार संपर्क बना रहेगा। इसके अलावा बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ 24 बिंदुओं वाला आरोप पत्र भी तैयार किया है, जिसमें शराब घोटाला मुख्य है। 2018 में बुरी तरह हारने वाली बीजेपी इस बार राज्य में सत्ता के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाने का दावा कर रही है, तो यूथ से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब सक्रिय हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य का दौरा कर चुके हैं। राज्य और केंद्र के दक्ष नेताओं को मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि पहले से भी मजबूत हो चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आखिर पार्टी बूथ मैनेजमेंट के जरिए कितना बड़ा चैलेंज दे पाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को बेहद मजबूत करने में जुटी है। खबरों के मुताबिक बहुत जल्द राजस्थान बीजेपी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई लोगों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो कई ऐसे नेता हैं जिन्हें संगठन के अंदर लाया जाएगा। 23 मार्च को बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद से संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजस्थान बीजेपी में एक अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष समेत 23 पदाधिकारी हैं। पार्टी राजस्थान में 2 चेहरों को बदल सकती है। पार्टी ब्राह्मण और एसटी चेहरे की जगह गुर्जर और जाट चेहरा शामिल कर सकती है। राज्य में 4 महामंत्री पदों में 2 पदों पर युवा चेहरों को तरजीह देने की सुगबुगाहट है। राजस्थान में कोषाध्यक्ष को भी बदला जा सकता है। साथ ही नए चेहरों को मौका दिए जाने की तैयारी है। ऐसे में जून महीने को बेहद निर्णायक माना जा रहा है और पीएम के अगले दौरे से पहले राजस्थान में सब कुछ बेहतर और ठीक करने की चुनौती बढ़ गई है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ समय पहले ही बदले गए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बदलाव होना है। कुछ जिला अध्यक्ष बदले गए हैं, कुछ जिला अध्यक्ष और बदले जाएंगे। राज्य के पदाधिकारियों में भी बदलाव हो सकता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी नवंबर में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद सभी जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं और खास तौर पे अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी मजबूत किला माना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस के सेंधमारी ने बीजेपी को विपक्ष में ला पटका है। मगर 17 महीने बाद कमलनाथ की सरकार को सत्ता से बेदखल करके शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मध्य प्रदेश सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार बीजेपी एमपी में भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी ने एमपी जीतने के लिए प्लान 360 डिग्री पर फोकस किया है। एमपी में बीजेपी ने 175 सीटों और 51 वोट प्रतिशत का टारगेट रखा है। 100 कमजोर सीटों को मार्क करके एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। 65,000 बूथों को टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ा जा चुका है। बूथ लेवल पर भी प्लान 360 डिग्री पर काम किया जा रहा है। प्लान के तहत बूथ स्तर पर विकास से जुड़ी समस्याओं को देखा और दूर किया जाएगा। बूथ लेवल की दिक्कतों को समय रहते खत्म किया जाएगा। बूथ के इलाकों में सड़क, नाली और पानी जैसी समस्याओं को दूर किया जा रहा है।
बूथ लेवल पर वोटर्स की हर समस्या को दूर करने की कोशिश हो रही। मध्य प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव का मंच सज चुका है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व का ऐलान होने के बाद से खुद शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव मोड में आ गए। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने मिशन 2023 को लेकर बड़ी बैठक की। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज की यह बैठक सीएम हाउस में हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एमपी के तमाम मंत्रियों ने शिरकत की। मिशन 2023 के लिए सीएम ने सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ चुनावी मंथन किया। सत्ता में वापसी के लिए चुनावी रणनीतियां तय करने पर बात हुई। मंत्रियों से अपने अपने इलाकों का रिपोर्ट कार्ड सौंपने के लिए कहा गया। लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान की 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसी तरह मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो ये हम मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का हार जीत एक माहौल बनाने में तो चर्चा भर में रहता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे और बड़ा मुद्दा होंगे। तो ये हम मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव में असर नहीं डाल पाते हैं। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी की नजर विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा की सीटों पर भी है और बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि राज्यों में अगर कांग्रेस को मौका मिला तो उसके लिए 2024 की दौड़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।